एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए आप रेंट पे करते हैं। आप रेंट पे करते हैं 1,000 रुपए। ठीक। हर साल ये एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाता है। हर साल आप रेंट पे करते हैं 1,000 रुपए पर मंथ। और साल में आप ये हो जाता है 12,000 रुपीज आप रेंट पे करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाता है हर साल। अगर आपको खर्चा बढ़ाना है रेंट का, आपको जहां आपको जिसे रेंट देते हैं ओनर बोला कि ऐसी बात है कि आप 500 रुपीज रेंट बढ़ा दीजिए। तो अब आप क्या करोगे? पहले तो रेंट अकाउंट 1,000 रुपए से डेबिट हो रहा था पर मंथ, अब उसमें प्लस कर देंगे 500 रुपए और। यानी कि 1,000 रुपए तो होता ही था, अब 500 रुपीज और होगा। पहले रेंट अकाउंट डेबिट होता था, पहले जो रेंट अकाउंट आपका डेबिट होता था वो होता था 500, वो होता था 1,000 रुपीज से। अब आपका रेंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा? अब होगा 1,500 से। फ्यूचर में और अगर 500 रुपए रेंट बढ़ गया तो फिर 500 रुपए से उसको डेबिट करेंगे। यानी कि एक चीज सर समझ में आ रही है, प्लस को जब बढ़ाना होता है तो उसे प्लस करते हैं और प्लस करते हैं। खर्चा पहले 1,000 रुपए ही था, उसमें और उसको बढ़ाए तो 500 उसको कर दिए और ऐड कर दिए, और खर्चा बढ़ाना हुआ तो 500 रुपीज और ऐड कर दिए। इस तरह से 2,000 रुपए आपका बढ़ गया। इससे एक चीज समझ में आता है कि डेबिट को, ये मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट करते हैं। ठीक है। और डेबिट को घटाने के लिए उसे क्रेडिट करते हैं। समझते हैं इसे भी। डेबिट को घटाने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। एकदम शुद्ध हिंदी शब्दों में हम समझ रहे हैं इसे। देखिए कैसे। अब क्या हुआ कि यहां पे तो इसने आपका जो रूम का जो ओनर था, ये आकर के बोला कि ठीक है ऐसी बात है, जाने दो, इतने दिन से रह रहे हो, और अब आप हमें 1,000 रुपए पर मंथ ना दे करके 500 रुपए पर मंथ ही दो। पहले रेंट अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा था? पहले रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा था सर, ये डेबिट हो रहा था 1,000 रुपीज से। ठीक। अब 500 रुपए इसमें कम हो गए। एक मिनट, यहां पे 1,000 रुपए से पहले हम डेबिट कर रहे थे, तो अब जो 500 रुपए का रेंट हमें कम भरना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेबिट होता था 1,000 रुपए, वो अब कम होकर के 500 रुपए हो गया। और अगर अगले महीने रेंट रेंट का ओनर बोलता है कि ऐसी बात है कि आप हमारे रिलेटिव हो, आपको रेंट देने की जरूरत ही नहीं है, उसको कहीं से पता चल गया, ऐसा होता नहीं मान लो, तो ये हो गया नील। डेबिट पहले डेबिट करते थे, पहले क्या होता था? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक। 1,000 रुपए होते थे, ये 1,000 रुपए, एक ही 1,000 रुपए आई। ठीक। तो फिर आपका रेंट का ओनर बोला नहीं नहीं नहीं, अब आप 500 रुपए ही दो। अब जब 500 रुपए आपको कम देने हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी। देखो, पहली चीज कि आपने जो पहले 1,000 रुपए दिए थे उसको कम कर दो। आपने उसको 1,000 रुपए दिए थे, वो बोला ये लो 500 रुपए रख लो। तो एंट्री को सुधार लो। जैसे अब एंट्री को सुधारोगे तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट कर दो। ठीक। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 500 से कर दो, 500 से कर दो, ये हो गया। एंट्री को जब सुधारना हो तो जो डेबिट होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसको डेबिट कर देते हैं, उल्टा मार के रेंट उसका एंट्री को उल्टा मार के उसका इफेक्ट नलीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे कैश क्रेडिट कितने से हुआ था? 1,000 रुपए। डेबिट कितने से हुआ? 500 रुपए। तो क्रेडिट हुआ था, प्लस हुआ था 1,000 रुपए से, और डेबिट हो गया 500 रुपए से। तो इसका नेट इफेक्ट कितना आया? 500 रुपए आया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब एंट्री को, जब बैलेंस को एडजस्ट करना हो, एंट्री में कोई
आगे चल के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मैं ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, बहुत इजी टॉपिक है। एंट्री को सुधारने के लिए उसे रिवर्स भी किया जाता है। मतलब कि पहले हमने कैश उसे दिया और फिर बाद में हमने हमने क्या किया, 16 तारीख को उन्हें रेंट 1,000 रुपए दे दिया और अपने अकाउंट में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हमने रिकॉर्ड कर लिया। अगले 17 तारीख को उन्होंने बोला कि नहीं, अब रेंट 500 रुपए ही देना है, तो अगले 17 तारीख को उन्होंने हमें 500 रुपए वापस दे दिया। तो जो रेंट अकाउंट हमने बनाया था, तो हमने रिवर्स एंट्री मार के 500 रुपए को एडजस्ट कर दिया। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही चीज क्रेडिट के साथ होता है, समझ लेते हैं कैसे। तो इसे आप रिकॉर्ड में अपने लिख लीजिए, हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में, लेकिन मैं एक जनरली हर किसी के लिए बता रहा हूं, तो ये हर किसी के लिए ये मैं सिंपल शब्दों में इसको बताऊंगा। अच्छा, तो इतना समझ में आ गया। और नीचे चलते हैं। सेम चीज फॉर क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को सेम ऐसे ही, क्रेडिट को घटाने के लिए डेबिट करते हैं। सेम एक एंट्री देखेंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, लेकिन ये समझ में आ जाएगा तो आगे जर्नल में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। देखो कैसे, ये तो डॉक्यूमेंट ही आधे टाइम सेव करते रहता है। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते कैसे, देखो, मुझे रिसीव हुआ कमीशन, ये मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अरे क्या यार, कैश में हमें कमीशन मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। 1 अप्रैल को एक रमेश जी थे, ठीक, रमेश जी हमें कमीशन देते हैं, ठीक, तो हम रमेश का गुड्स सेल करने में उनकी हेल्प करते हैं, तो रमेश हमें कमीशन देते हैं। देखिए कैसे, तो अब कमीशन उन्होंने हमें कैश में दिया, मान लो रमेश गिवन कैश ₹1000 एज कमीशन। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारे पास कैश, अब कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश को डेबिट कर दिए, और कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, हमारे लिए इनकम है, तो कमीशन को क्रेडिट करके हम ये जर्नल बना लिए। अब क्या हुआ, अब ये सपोज मान लो 1 अप्रैल ये को ये स्थिति थी, ठीक, और अगले दिन 2 अप्रैल को क्या हुआ, रमेश जी बोले अरे भाई हमने आपको ना अब अगले महीने सेम नेक्स्ट डे क्या हुआ, रमेश जी बोले कि हम आपको अब 1,000 रुपए नहीं देंगे, अब हम आपको 1,500 रुपए देंगे, ठीक। तो यहां पे हमने कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट किया था। याद रखिए यहां पे जो मैंने शब्द लिखे हैं, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हैं। ये जो हमारा कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट हुआ था ना, टू के आगे जो लिखा होता है वो क्रेडिट होता है, और डेबिट के आगे जो लिखा होता है डेबिट होता है, और ये डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, ठीक। तो अब हमें 1,500 रुपए मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड जी, अब 1,500 मिल गया। ध्यान से देखो, कमीशन को जब हमें बढ़ाना हुआ तो हमने कमीशन को और क्रेडिट कर दिया, फिर उन्होंने अगले महीने और 500 रुपए दे दिए, तो मतलब कमीशन रिसीव्ड जो लेजर है, कमीशन रिसीव्ड
जो हमारा लेजर है उसमें क्या हो रहा है कि हर महीने 1500 रुपए, अभी आपको लेजर भी नहीं समझ में आएगा, मैं ये सोचूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास जो कमीशन, हम जो रिकॉर्ड लिखते थे, हम रिकॉर्ड में लिखते थे कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट साइड जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसमें 1500, पहले महीने हम पहले पहले दिन 1000 लिखे, अगले दिन 1500 लिखे। लेकिन एक चीज नोटिस करो, जब हमने 500 रुपए से कमीशन को बढ़ाया तो उसे और क्रेडिट कर दिया। तो जिन अकाउंट्स का क्रेडिट नेचर होता है उन्हें जब बढ़ाते हैं हम तो उन्हें और क्रेडिट करते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए किसी को अगर मीठा खिलाना है तो और मीठा खिलाने के लिए उसे क्या करेंगे, और खिलाएंगे। और अगर उसे कम करना है तो उसे तीखा देंगे। कोई तीखा खा रहा है सपोज मान लो, उसे और तीखा खाना खिलाना हुआ तो क्या करेंगे, उसे और तीखा देंगे। कम करना हुआ तो मीठा कर देंगे। सेम ये एक एग्जांपल था जो समझाने के लिए था। और क्रेडिट को घटाने के लिए डेबिट करते हैं। अब थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं, देखिए कैसे। अब यहां पे हमें कमीशन रिसीव हो गया था 1500 रुपए, ठीक। तो अब अगले दिन 3 तारीख को क्या हुआ, जो रमेश जी थे उन्होंने बोला कि हमने जो आपको 1500 रुपए दिया था ना, वो गलती से दिया था, वो 1000 रुपए देना था, अब वो आप हमें ना पैसे वापस कर दो। तो हम क्या करेंगे, अब एंट्री को सुधार देंगे। कमीशन रिसीव्ड 500 रुपए से डेबिट हो गया टू कैश 500 रुपए। क्या किया, जब क्रेडिट को हमें जब कम करना हुआ, क्रेडिट बैलेंस को कम करना हुआ तो उसे डेबिट कर दिए, उल्टा एंट्री मार करके। अब यहां पे 1500 था क्रेडिट था, यहां पे 500 रुपए हमारा जो था डेबिट था। अब इसका नेट इफेक्ट 1000 रुपए आएगा। आपका जो भी अकाउंट बनेगा उसमें नेट इफेक्ट जो दिखेगा वो 1000 रुपए का दिखेगा, क्योंकि 500 रुपए से हमने जो कमीशन रिसीव हुआ था, जो हमारी इनकम थी, उसको हमने कम कर दिया। तो इस तरह से समझना होता चीज। अगर आपको एक बार में ना समझ में आया हो तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, वापस पीछे जाकर के देख लीजिए, आपको श्योर मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे, गणित पढ़ते थे, तो उसमें एक चीज ये होता था कि मान लीजिए कि बड़ा वाला कहां गया ये, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो उसमें एक काम करते थे, 24 प्लस 22। हमारे पास क्या करता, मान लीजिए सपोज मम्मी ने हमें दिए थे 50 रुपए, ठीक। तो मम्मी से कहा, मम्मी हमें 50 रुपए और चाहिए, 50 रुपए और मिल गए, हमारे पास 100 रुपए। तो मम्मी ने क्या कहा कि तुम्हें 100 रुपए मिल गए, लेकिन तुम्हें 100 रुपए का कोई मतलब ही नहीं तुम्हारे पास, लाओ दो 50 रुपए। कम कर दिए तो 50 बचा। सेम यही रोल प्ले करता है डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस का। क्या होता है, एक बार एंट्री को हमने पास कर दिया, फिर जब उसको एडजस्ट करना होगा तो उसका रिवर्स एंट्री मार करके उसको बैलेंस को रेक्टिफाई कर देते हैं, उसको परफेक्ट कर देते हैं। तो मैथमेटिक्स में तो प्लस माइनस करके काम हो जाता था, तो अकाउंट्स में जब हम ये चीज करते हैं तो हमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो हम उसे जर्नल के द्वारा, हम उसे जर्नल एंट्रीज के थ्रू उसको बैलेंस करके एक परफेक्ट और एक क्लियर हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक, अब आ जाते हैं सवाल पे। अब आई होप ये सब आप लिख लिए रहेंगे और ये चीज आपको ट्रिक्स है जो आपको काम आएंगे। मैं इसे हटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। आजकल मेरा सिस्टम इतना खराब चल रहा है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन उनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अभी इसको मैं आज ही इसको ठीक करा दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो। एक ही वीडियो को मुझे तोड़ तोड़ करके बनाना पड़ रहा है, कभी बीच में वीडियो बनाते बनाते ही ऑटोमेटिक ही मेरा सिस्टम शट डाउन हो जा रहा है। पता नहीं बैटरी में गड़बड़ी है, हैंग हो जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा। एक ही क्वेश्चन था, मैंने इसको 3 पार्ट करके बना रहा हूं, आधे घंटे के ऊपर जा रहा है तो रिकॉर्डिंग ही सेव नहीं हो पा रही। गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी। अच्छा, 1500 का गुड्स था जो आपने चैरिटी दिया था। कोई भी आप चैरिटी देते हैं, कोई भी आप एक्सपेंस अगर करते हैं, तो कोई भी चैरिटी, कोई भी डोनेशन, उसका नेट इफेक्ट क्या होता है कि आपके पास जो गुड्स होता है, आपके पास जो कैश होता है वो चले जाता है। तो चैरिटी भी एक तरह से एक्सपेंस होता है। चैरिटी इज एन एक्सपेंस, ठीक। गुड्स इज गोइंग आउट,
ठीक, मैंने वही लिखा है जो यहाँ पे लिखा है, देखो इसको मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। मैंने ये जो है ना, गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी इज एन एक्सपेंस, सही बात है, एक्सपेंस तो है ही हमारे लिए, और हमारे पास से 1500 रुपए का गुड्स भी तो जा रहा है, सेम यही चीज जैसे हम करते आए थे। ठीक है, तो हमारे पास दो जो अकाउंट्स बनेंगे, एक तो बनेगा चैरिटी अकाउंट और दूसरा बनेगा गुड्स है। अब देखो जितने भी गुड्स आते हैं वो एक जगह स्टोर होते हैं, और जहां पे गुड्स स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो सारे गुड्स एक ही जगह गोडाउन में आके स्टोर होते हैं और उस गोडाउन को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। अभी इसके लिए सिर्फ इतना ही समझिए, बाकी आगे जब मैं सिखाऊंगा तो कुछ और भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं यही समझता हूं कि आपको जर्नल नहीं आती और एकदम बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है। स्टॉक, अरे सेव हो जा भाई, बहुत स्लो है, स्टॉक हो गया, ठीक। स्टॉक अकाउंट, ठीक, गुड्स गया तो स्टॉक गया, ठीक, उतने का। चैरिटी आपके के लिए क्या क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है भाई, खर्चा है ना। स्टॉक, स्टॉक क्या है, स्टॉक असेट्स है तो स्टॉक है रियल अकाउंट। अच्छा, तो यहां पे एंट्री क्या बनेगा, यहां पे एंट्री तो ये बनना चाहिए सर कि चैरिटी है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, अब हमारे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, स्टॉक जा रहा है, टू गुड्स एज चैरिटी, ये भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख करके 1500 कर दिए। लेकिन ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटू सा चीज और समझते हैं, कभी भी जब ऐसी एंट्री आपको दिखाई दे तो थोड़ा सा अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना। जैसे देखिए एक एग्जांपल और समझते हैं, आपके पास आप 50 केजी राइस खरीद करके लाए थे, जिसमें से क्या हुआ, आप 50 केजी राइस खरीद करके लाए 10,000 का, ठीक। आप 50 केजी राइस 10,000 का खरीद करके लाए, और जैसे आए उसके एक घंटे बाद एक कोई व्यक्ति आ जाता है, एक आदमी आ जाता है, बोलता है कि हमें 5 केजी राइस दे दो, मुझे उसका डोनेशन करना है क्योंकि हमें कहीं भंडारा करवाना है, हमें 5 केजी राइस की जरूरत है। आपने 5 केजी राइस उन्हें दे दिया, तो 50 केजी का राइस जो आपने परचेज किया था 10,000 रुपीज में, और उसमें से अपने 5 केजी राइस आपने उनको दे दिया, आपने 5 केजी राइस उनको दे दिया, तो 1,000 रुपीज से आपका जो राइस की टोटल वैल्यू थी वो कम हो गई। ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 9,000 रुपीज। अच्छा सर ये सब बता क्यों रहे हो, क्यों बता रहा हूं मैं बताता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए आगे जब हम लेजर पढ़ेंगे तब हम इस चीज को और अच्छे से डिस्कस में कर लेंगे। फिलहाल हमने जो एंट्री पास की थी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स, ये एंट्री हमने बनाई थी, ठीक। लेकिन हम ये जो गुड्स जो हमने गुड्स एज चैरिटी, आप ऐसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ लेकिन एक चीज तो है, आपने जो 1500 रुपए के गुड्स दिए थे वो भी तो आपने जो खरीदे होंगे, जो परचेज किए होंगे उसमें से ही उठा करके दिए होंगे। आपके पास गुड्स कहीं से आया होगा तभी तो डोनेशन गया होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि गुड्स होगा नहीं और आपने ऐसे ही जादू में दे दिया। नहीं सर, हमने ना ऐसे जैसे 50 केजी राइस परचेज किया था, 5 केजी उठा के दे दिया था, वैसे ही हमारे पास हमने गुड्स को परचेज किया था, और हमने जो गुड्स को परचेज किया था उसमें से 1500 रुपए से दे दिया था। तो ये एक चीज हमारा ये हो गया, ये हमारी ये एक एंट्री हो गई।
तो हम एंट्री तो पास कर दिए, लेकिन हमने जो 1500 रुपए के गुड्स दिए हैं इसको हमें दिखाना पड़ेगा कि हमने इसको कहां से दिया है। हमारे ये जो 1500 रुपए के गुड्स हमने दिए हैं इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हमारा जो परचेस था ना 50 केजी, ये हमारा परचेस कम हो गया और ये हमें दिखाना पड़ता है। हमारे पास से जो गुड्स है, हमारे पास जो गुड्स है ये जा रहा है और हमें जब हम एडजस्ट करेंगे तो इसे हम परचेस में से सीधे सीधे एडजस्ट कर लेंगे। गुड्स एज चैरिटी, एक मिनट में बताता हूं। गुड्स एज चैरिटी डेबिट टू परचेस, यहां पर भी तो हमने यही किया था ना, 10,000 का जो राइस खरीदा था, जो परचेस किया था, उसको बाद में हमने माइनस करके एडजस्ट करके परचेस को कम कर दिया। तो हमारी जो परचेस की जो प्राइस थी, जो हमारी परचेस की वैल्यू थी, वो 1000 रुपए से कम हो गई थी। यहां पे देखो, तो जब भी मैंने बताया था, जब हमने गुड्स परचेस किया था तो हमने एंट्री पास किया था परचेस अकाउंट डेबिट, जिससे परचेस किया था। मान लीजिए हमने कैश में गुड्स परचेस किया था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश हमने एंट्री पास की थी, ठीक है। लेकिन अब गुड्स जा रहा परचेस जो हमने किया था उसमें से गुड्स निकल के जा रहा है। तो जब हमने खरीदा था परचेस को, तो परचेस को हमने डेबिट किया था, और जब हमारे पास से गुड्स जा रहा है तो हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मैंने यहां पे आपको बताया था ना कि डेबिट को जब डेबिट करना हो तो उसे ऐड करते हैं, और जब डेबिट को क्रेडिट करना हो तो उसे माइनस कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पे एक नई चीज, एक छोटी सी चीज और आपके समझ में आ गई, ठीक है। चलो, ये 1500 रुपए का हमारे पास से ये हुआ। तो अब यहां पे गुड्स एज चैरिटी क्रेडिट हुआ है, यहां पे गुड्स एज चैरिटी हमने डेबिट किया है क्योंकि हमने इसे परचेस में से निकाला है। ये दोनों एंट्रीज कैंसिल हो जाएंगे। क्रेडिट और डेबिट जब सेम अमाउंट दिखती है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, उसको रिकॉर्ड में रखो या ना रखो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री जो बचेगी वो ये बचेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। कितना, 1500। ये आपकी एक्चुअल एंट्री बनेगी, क्योंकि देखो जो हमारा स्टॉक था ना, हमें स्टॉक से एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन सर आपने ऐसा बताया क्यों, देखिए कहां गया यार, यहीं पे था नीचे, हाँ यहां नीचे है ये। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताता, क्योंकि मुझे तो चीजें आती है, मैं बहुत पहले से करते आया हूं, कि चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट अगर मैं डायरेक्ट एंट्री बता देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कैसे आया। क्योंकि जो चैरिटी अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है। यहां पे दूसरी जगह देख लो, एक बनता, अगर मान लो मैं डायरेक्ट कर रहा था तो एक बनाता चैरिटी अकाउंट और एक बनाता परचेस अकाउंट, क्योंकि मैं तो पढ़ा हूं, मुझे तो ये सब चीजें आती हैं, मैं तो कर ले जाऊंगा। लेकिन अब आप लोग सवाल पूछते हैं कि सर चैरिटी भी तो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और सर परचेस भी तो नॉमिनल अकाउंट ही है। तो एक तरफ चैरिटी को डेबिट कर रहे हो और परचेस अकाउंट है, जो परचेस अकाउंट है इसको आप फिर क्रेडिट कर रहे हो। तो सर इन दोनों चीजों के पीछे जो लॉजिक है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए ये जो एंट्री आप किए हैं इसको थोड़ा बता दो कि ऐसा क्यों किए हैं। क्योंकि गुड्स का जो स्टॉक होता है ना, जो गुड्स का, अभी लेजर जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये चीज, तब आपको और अच्छे तब तो वैसे भी ये चीज आपको समझ में आ गई रहेगी, लेकिन जब मैं लेजर सिखाऊंगा तो और बेटर वे में आपको ये स्पेशली स्टॉक के बारे में बताऊंगा, उसके लेजर के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा कि हमने उसके परचेस में से उसे माइनस कर दिया, जो भी हमने गुड्स परचेस किया था उसको उसी में से हमने एडजस्ट कर दिया था। कब की ये एंट्री है, ये एंट्री है 20 तारीख की। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई रहेगी। वरना फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर पूछेंगे कि सर परचेस तो ये एक्सपेंस है, तो आपने
उसे भी डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि जो बच्चे एकदम मासूम होते हैं, जो फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती और उनके पास सवाल आता ही है। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट को मैं बता रहा था तो उसने पूछ लिया, तो तभी मैं ऐसा डायरेक्ट में बता रहा था कि उसको परचेस में से माइनस कर देते हैं। फिर पूछा कि क्यों माइनस करते हैं, किस लिए माइनस करते हैं? तो हर बच्चा ये सब सवाल पूछता नहीं। तो और हर टीचर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाता कि ये बताएं डीप में, हाँ परचेस में से माइनस कर लो, बाकी बाकी की चीजें एंट्री हम लोग देख लेंगे बस। और हमने भी ऐसे ही देखा था। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये अलग से लेजर बनाने की प्रॉब्लम की वजह से हम उसे परचेस में से माइनस करके उसका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हम मैनेज करके कैंसिल करके सीधा हम उसको परचेस को क्रेडिट कर देते हैं। क्वेश्चन इज नरेशन। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं और सारे क्वेश्चंस। अब मैं कोशिश करूंगा इस बार अगर मेरा सिस्टम हैंग नहीं हुआ तो मैं सारे के सारे करा दूंगा, नहीं तो पेंडिंग हो जाता है और इसमें दिमाग खराब होता है। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर। अच्छा सर, ये जो परचेस्ड लिखा है और फर्नीचर लिखा है तो इसमें परचेस अकाउंट डेबिट क्यों नहीं होता? अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो कब परचेस अकाउंट डेबिट होता है, कब परचेस अकाउंट डेबिट होता है और कब डेबिट नहीं होता। ये सब चीज़ें आप अपने रिकॉर्ड में लिख के रखेंगे अपने शब्दों में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको जिस लैंग्वेज में लिखना हो आप इंग्लिश में ही लिखो, आप हिंदी में लिखो, जैसे तैसे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए बस। मेरा जो मेन मोटिव है ये सारी वीडियोस बनाने की वो यही है कि आप कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका इंक्रीज हो। बाकी का रटी रटाई एंट्रीज तो कोई भी कर लेता है। देखिए अब ऐसी जब एंट्री दिख जाती है ना, परचेज ऑफिस फर्नीचर, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट तुरंत सोचेंगे भी नहीं, परचेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर करके खत्म कर देते हैं। गलत है। परचेस अकाउंट डेबिट तब होता है, परचेस अकाउंट कब डेबिट होता है, देखिए मैं यही लिख रहा हूं, जब बिजनेस ट्रेडिंग के लिए गुड्स खरीदा जाता है, तब परचेस अकाउंट डेबिट होता है। जैसे मान लीजिए मेरा काम है फर्नीचर बनाना और बेचना, तो मेरे लिए जो फर्नीचर है, मेरे लिए फर्नीचर एक स्टॉक होता है। मेरा बिजनेस ही है फर्नीचर बनाने का, तो मैं जितनी भी बार फर्नीचर एक असेट है, सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है फर्नीचर एसेट है। लेकिन अगर फर्नीचर का बिजनेसमैन है और अगर वो फर्नीचर को परचेस कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए परचेस हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो डायरेक्ट परचेस अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट वो परचेस टू परचेस टू फर्नीचर करके आगे निकल जाएगा। लेकिन जब ये चीज उसका जो बिजनेस है वो फर्नीचर, देखिए यहां पे फर्नीचर एसेट है, सबको पता है, लेकिन अब उसका बिजनेस ही है फर्नीचर का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फर्नीचर का उसका काम ही है। तो यहां पे जो फर्नीचर है उसके लिए स्टॉक है, उसके लिए कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, तो सीधा परचेस अकाउंट को डेबिट कर देगा। और सपोज मान लो ये चीज भी एकदम क्लियर कर देते हैं। और जब वो मान लीजिए फर्नीचर खरीदना बेचना उसका बिजनेस नहीं है, वो मान लीजिए बॉटल्स का बिजनेस है, मान लीजिए वाटर बॉटल्स का उसका बिजनेस है,
ठीक। और उस टाइम पे जब वो फर्नीचर परचेस करेगा तो फर्नीचर उसके लिए एसेट है। तो जब भी एसेट परचेस करेंगे तो क्या करेंगे, तब तब तो एसेट है, तब तो रियल अकाउंट है ही। तो रियल अकाउंट है तो सीधा फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। कैश में खरीदा तो कैश, बैंक में खरीदा, चेक में खरीदा तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तब आपको समझ में आ गया होगा कि कब असेट्स को डेबिट किया जाता है और कब परचेस को डेबिट किया जाता है। ये चीज अब आपको क्लियर हो गई रहेगी, और इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी असेट के आगे अगर परचेस लिखा हुआ है तो असेट्स अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है, सपोज अगर उसका फर्नीचर ही बनाने का उसका बिजनेस है, लूज टूल्स बनाने का उसका बिजनेस है, तब तो वो इसके लिए स्टॉक हो गया, तब सीधा परचेस अकाउंट को डेबिट करके एंट्री पास कर देते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन, कहां पे है, हाँ यहां पे आते हैं। यहां पे ढंग से करते हैं। अरे सेव हो जा भाई। क्लियर हो गया। हाँ, फर्नीचर इज एन असेट, ठीक, एंड कैश इज गोइंग। भाई फर्क यही तो हो रहा है ना, ट्रांजेक्शन देख लीजिए, ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200, ठीक। तो फर्नीचर यहां पे हम खरीद रहे हैं और 11,200 रुपए हम दे भी तो रहे हैं ना, हम दोनों चीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा पहला एस्पेक्ट हो गया कि फर्नीचर इज एन असेट जो आ रहा, और दूसरा फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड एसेट इज गोइंग। तो दो अकाउंट बनेंगे। पहला जो अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट बनेगा, सेकेंड अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट। ये भी रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश के बदले फर्नीचर ले रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री हो गई। कितने में खरीदे थे, 11,200। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया। अब आगे क्या है,